दोस्तों, सनातन धर्म में बताया गया है कि अगर हम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो इससे हमें अच्छे और शुभ फल प्राप्त होते हैं। पर बहुत सारे लोगों को अपने इष्ट देवता के बारे में नहीं पता होता है कि उनके इष्ट देवता कौन है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके राशि के अनुसार आपके इष्ट देवता कौन है और आपको किनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, आपके इष्ट देवता कौन है ये जानने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कुंडली के D1 चार्ट के 5वें घर के माध्यम से। कुंडली के D1 चार्ट का 5वां घर इष्ट देवता से संबंधित होता है। आपके कुंडली के पंचम भाव में कौन सी राशि है यह देखकर हम अपने इष्ट देवता के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 1 नंबर है तो यह मेष राशि का होता है और इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह है और इस राशि के इष्ट देवता पवन पुत्र के रूप में भगवान हनुमान है। इसलिए आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 2 नंबर है तो यह वृष राशि का होता है। इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और इस राशि के इष्ट देवता माता महालक्ष्मी है जिनकी आपको पूजा करनी चाहिए। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। वहीं अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में 3 नंबर है तो यह मिथुन राशि का होता है। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह है और इस राशि के इष्ट देवता भगवान विष्णु और भगवान गणेश दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 4 नंबर है तो यह कर्क राशि का होता है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा है और इस राशि के इष्ट देवता भगवान कृष्ण और माता पार्वती दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 5 नंबर है तो यह सिंह राशि का होता है। इस राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और इस राशि के इष्ट देवता भगवान सूर्य देव और भगवान श्री राम दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 6 नंबर है तो यह कन्या राशि का होता है। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह है और इस राशि के इष्ट देवता भगवान विष्णु और भगवान गणेश दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 7 नंबर है तो यह तुला राशि का होता है। इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इस राशि की इष्ट देवता माता महालक्ष्मी है जिनकी आपको पूजा करनी चाहिए। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 8 नंबर है तो यह वृश्चिक राशि का होता है। इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इस राशि के इष्ट देवता भगवान हनुमान और भगवान कार्तिकेय दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 9 नंबर है तो यह धनु राशि का होता है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और इस राशि के इष्ट देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 10 नंबर है तो यह मकर राशि का होता है। इस राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और इस राशि के इष्ट देवता भगवान शिव हैं। इसलिए आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 11 नंबर है तो यह कुंभ राशि का होता है और इस राशि के स्वामी भी शनि ग्रह हैं और इस राशि के इष्ट देवता भगवान शिव हैं। इसलिए आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 12 नंबर है तो यह मीन राशि का होता है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और इस राशि के इष्ट देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों हैं। इसलिए आप दोनों में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपके इष्ट देवता का मंत्र सामने दिया हुआ है जिसका आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जिस भी देवता के प्रति प्रेम या भक्ति की भावना रखते हैं, अगर आप उनकी भी पूजा मन से करते हैं तो आपको लाभ होगा।